देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैम, उस समय मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। हमारे एरिया में एक नई फैमिली रहने के लिए आई। उस फैमिली में जो बड़े थे, मतलब चाचा चाची, वो एक दिन हमारे घर पर आए बात करने के लिए। आइए माँ, आइए बैठे। माँ एक बार यहाँ आइए। हाँ बोलो। माँ देखिए आपसे कौन मिलने आया है। ओह अच्छा। नमस्कार। आप लोगों ने इस एरिया में नया घर लिया है ना? हाँ। मैं अमिताभ गांगुली और ये मेरी वाइफ सरस्वती गांगुली। नमस्कार। मैं संदीपन सेन, मेरी पत्नी सुरजो शिखा और ये मेरी इकलौती बेटी रंजा पोती। जाओ बेटी, नमस्ते करो। अरे ठीक है। खुश रहो। हाँ ना आओ। आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, आज नहीं पियेंगे, किसी और दिन आकर पियेंगे। अभी पीकर आए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप लोग पहली बार आए हैं, चाय तो पीनी ही पड़ेगी। जाओ बेटी, जरा चाय बना कर लाओ। हाँ अभी आती हूँ। आप बैठिए, प्लीज बैठिए। आइए। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हम दोनों पति पत्नी, हमारी 2 बेटियां और 1 बेटा है। तो क्या करते हैं बेटियां और बेटा? लड़कियां कॉलेज में पढ़ती है और लड़का एमएससी पास करके नौकरी की तलाश में है। वाह, बहुत अच्छा है। आप अपने बच्चों को मेरे घर पे आने के लिए बोलिए, ठीक है? हाँ, जरूर बोलूंगी। आप भी अपनी बेटी को हमारे घर जरूर भेजिएगा। इतना शांत स्वभाव की बेटी है आपकी, देखकर ही मन भर जाता है। असल में हम लोग नए आए हैं ना, हमारे बच्चों के अभी तक कोई दोस्त वगैरह बने नहीं हैं अभी। उसके आने से ना अच्छा लगेगा, कुछ समय बैठकर हमारे साथ बातचीत करेगी। क्या बोलते हो आप? आ गई, देखिए। आओ। बहुत तकलीफ हुई ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लीजिए प्लीज। लीजिए। थैंक यू। तुम क्या पढ़ाई कर रही हो? मैं हिंदी में एमए कर रही हूँ। वाह, वेरी गुड। तुम्हें देखकर सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तुम संगीत वगैरह जानती हो क्या? नहीं, वो थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ बस। अब क्या बोलूं, वैसे तो संगीत स्कूल में भर्ती किया ही था, सीखी थी कुछ दिन, पता नहीं क्या हुआ संगीत स्कूल जाना छोड़ दिया। आजकल के बच्चे खुद अपनी मर्जी से चलते हैं। मेरी बेटी भी वैसी ही है, बहुत अच्छा गाना गाती थी, पता नहीं क्या हुआ, तुरंत गाना ही छोड़ दिया। मैं अंदर जा रही हूँ। आपकी बेटी सच में बहुत शर्मीली है। आपकी एक यही बेटी है ना? हाँ, यही एक है, यही एमए पढ़ रही है। हम लोगों ने रिश्ता देखना भी शुरू किया है। एक अच्छा लड़का मिलते ही शादी कर देंगे। ओह, मेरे बेटे को कोई अगर अच्छी नौकरी मिल जाती ना, तो आपकी बेटी को अपने घर की बहू बना कर ले जाते। हम दोनों को तो आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी। अरे तुम ये क्या बोल रही हो? क्यों जी, गुस्सा क्यों कर रहे हो? एक अच्छी नौकरी मिल जाने पर रंजा को अपने घर की बहू बनाकर नहीं ले जा सकते क्या? उसके बाद उसी दिन मेरा जन्मदिन था। माँ ने घर पे हलवा बनाया था। माँ ने बोला कि जाओ पार्थो के घर पर जाकर एक कटोरी हलवा देकर आओ। पार्थो की 2 बहनें हैं, रुम्मा झुम्मा। उनके साथ मेरा बहुत अच्छे से लगाव हो गया था। तो माँ के हाथ से हलवा का कटोरी लेकर मैं पार्थो के घर पर गई। जी, किससे मिलना है? माँ ने ये हलवा दिया है। ओह, लेकिन आज तो घर पे कोई नहीं है। ओह, तो फिर मैं बाद में आती हूँ। क्यों? आप मुझे क्या इंसान नहीं समझ रही हैं?
नहीं, आपने ही तो कहा कि घर पर कोई है नहीं, तो फिर चले जाना ही उचित होगा। आइए आइए ना। इससे पहले भी रास्ते में आपके साथ हमारी मुलाकात हो चुकी है। क्यों? उस समय आप मुझे पहचानती हो ऐसा तो आपकी आंखों और चेहरे से लगा नहीं था। देखिए, ऑफिशियली तो किसी दिन आपसे मेरी बात नहीं हुई है, तो फिर रास्ते में क्या बोलकर आपसे बात करूं? और सबसे बड़ी बात, आपने भी तो मुझे नहीं पहचाना, आपने भी तो मुझसे बात नहीं की। आपने मुझे एड्रेस ही नहीं दिया, इसलिए मैंने भी बोला नहीं। क्या बोल रहे हैं? और क्या बोलूंगा, लेकिन आप ना बहुत गुस्से में हो। मैं गुस्सा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना आप गुस्से में हैं। आपके कहने से तो होगा नहीं, आप खुद ही जानते हैं। जानता नहीं, लेकिन किसी को देखकर उसके बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर आपको बुरा लगा क्या? मैंने क्या ये बात बोली है क्या? नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, आप मुझसे कुछ एक साल छोटी है ना? आपको मैं आप कह के बुलाऊं ऐसी मेरी इच्छा नहीं हो रही है। तो मैंने भी तो नहीं बोला आपको आप कह के बोलो। लेकिन वो वन वे ट्रैफिक हो ये भी मैं नहीं चाहता। मतलब मैं आपको तुम कह के बुलाऊं तो आपको भी मुझे तुम कह के ही बुलाना होगा ना? इस बात से लग रहा है कि आप मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। पहले ही दिन से मैं किसी को तुम बोलने वाली लड़की नहीं हूँ। पहला दिन हमारी बातचीत नहीं हुई तो फिर हमारी मुलाकात नहीं हुई, ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? समझी नहीं। आप मेरे घर पे आई हैं, मेरी दोनों बहनें आपके घर पे जाती हैं और आपके छत पर ऊपर से खूब हल्ला करती हैं, और जंगली की तरफ उल्टा बैठकर मैं आपके बारे में सोचता हूँ। और इसी तरह आपको देखते 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 एक दिन आप मेरी पहचान बन गई। लेकिन मुझे पता था कि आपके साथ मेरी बातचीत जरूर होगी। इसमें और क्या अलग जानने वाली बात है? ये तो सभी बोल सकते हैं, आमने सामने घर है, एक न एक दिन बात तो होगी ही। लेकिन मैंने उस बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। तो फिर आपको समझ में नहीं आई? तो फिर रहने दीजिए, जिस दिन समझ जाएंगी उस दिन बात होगी। तो फिर मैं आती हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझने में देर नहीं लगेगी। ओह, मैंने सुना है कि आपके घर वाले आपकी शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं। हाँ, वो तो देख ही रहे हैं। वही तो बोल रहा था, और क्या। आपको पता है मैंने कॉम्पिटिटिव टेस्ट दिया है, एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी मुझे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे जल्दी से कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। असल में नौकरी मिलने के बाद ही मैं किसी से बोल सकता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये क्या हो रहा है बताओ तो? हवा नहीं, कुछ नहीं है, तो ये फूलदानी कैसे गिर गई? ये क्या हो गया? लाइट कैसे चली गई? फ्यूज? ओहो बहादुर! नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप चाहे वहीं रहिए, मैं देख कर आती हूँ। ओहो बहादुर! आप नहीं जाएंगी, बोल रही हूँ ना। अरे क्या तुमसे तुम रुको रुको कहे जा रही हो? लाइट का इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। कौन बहादुर? अंदर आ जाओ। अरे अंदर आ जाओ बहादुर। अब आप हैं कौन? आप अंदर कैसे आ गए? बहादुर? रांझा बातें करते करते भूल गई। स्कूल से छूटने के बाद आपके यहाँ ही बैठी हुई है। 5 बज चुके हैं रांझा।
तुम्हें याद नहीं है क्या? अरे अब कौन है, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। बहादुर, बहादुर, रंजन, तुम रुको। बहादुर, बहादुर कहाँ चले गए तुम? कौन? कौन क्या? इतनी जल्दी भूल गई? आप कल शाम को हमारे स्कूल में आए थे ना? जी मैडम। आप अंदर कैसे आ गए? मैंने तो दरवाजा बंद कर दिया था। आपसे कुछ काम था इसलिए चला आया। मतलब? आप रांझा को उकसा क्यों रही हैं? आप यहाँ पर मुझे डराने के लिए ही आए हैं ना? कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगर मैंने पुलिस स्टेशन में एक फोन कर दिया ना तो मैडम प्लीज, मैं बोल रहा हूँ आप करिए ना। आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं? देखिए, अगर मैंने एक आवाज लगा दी ना तो इस एरिया के सारे लोग यहाँ आ जाएंगे। जरूर, आवाज दीजिए ना, दीजिए। क्या चाहते हैं आप? मैंने आपसे एक बार बोल दिया ना मैडम, रांझा को आप उकसाइए मत, मैं यही चाहता हूँ। समझ रही हूँ। रंजा की जिंदगी आपने एक बार तो बर्बाद कर दी है और इसीलिए वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती है। शाम को 5 बजे की मीटिंग में भी नहीं रहती। हेलो? क्या मैडम, फोन डेड? आपने मेरे फोन का वायर कट कर दिया है ना? क्या चाहते हैं आप? जाइए, चले जाइए, इसी वक्त मेरे घर से निकल जाइए। दरवाजा तो खोलिए। हाँ, खोलती हूँ, अभी खोलती हूँ। पहले आप आगे जाइए, आप आगे जाइए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। दरवाजा अच्छे से बंद कर लीजिएगा मैडम। कौन सी मुसीबत कब आ जाए कुछ कह नहीं सकते। वैसे भी आप अकेली रहती हैं। समझ रही हूँ। आप मुझे यहाँ पर डराने के लिए आए हैं, है ना? और ये भी समझ रही हूँ कि रंजा जैसी एक अच्छी लड़की का जीवन आप एक बार बर्बाद कर चुके हैं। सावधान रहिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि रंजा का कोई नहीं है इस दुनिया में। ए रंजा, कुछ खबर सुनी क्या? कौन सी खबर? हमारी प्रिंसिपल मैम बहुत बीमार हैं। मतलब? कल वो अपने घर पर बेहोश पड़ी थी, बाहर निकलते समय दरवाजे के पास ही। जो लड़की काम करने आती है ना, उसी ने ही सुबह आकर देखा था उनको। अभी कैसी है?
इस समय तो आराम कर रही हैं, लेकिन क्या हुआ है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग देखने नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, अभी हम लोग नहीं जाएंगे। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? प्रिंसिपल मैम के घर जा रही हूँ। अभी के अभी जा रही हो? हाँ। तो फिर तुम्हारा क्लास? क्लास नहीं कर पाऊंगी, मुझे लगा तो मैं छुट्टी ले लूंगी आज। कल स्कूल छुट्टी होने के बाद प्रिंसिपल मैम ने तुम्हें बुलाया था? वो तो हमेशा बुलाती है मैम। किसी के काम में मैं तो कोई सवाल नहीं करती, तो मेरे काम में क्यों कर रही हो? असल में तुम मैम के घर जाना चाहती हो तो उसकी एक वजह है। तुम कल 5 बजे की मीटिंग में नहीं थी ना, तो इसलिए मैम ने तुमको बहुत डांटा है। इसलिए मैम का मन रखने के लिए तुम मैम के घर जा रही हो, यही ना? एक और बात, मैम इतनी कड़क प्रिंसिपल हैं और स्कूल बंक करके मैम को देखने जा रही हो, मतलब मैम तो और गुस्सा करेंगी। मैं जो सोच रही हूँ वो मेरे अंदर ही रहने दो ना। तुम लोग अपने मन से कुछ भी मत सोचो। सुनो, हाँ, मैम क्या तुम्हें बहुत डांटी है? नहीं। तुमने कल 5 बजे मीटिंग अटेंड नहीं की, बोलकर भी नहीं गई, और मैम ने तुम्हें डांटा नहीं? मैं तो बोल रही हूँ कि नहीं डांटा। अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं तो अपने मन से कुछ भी सोच लोगी। ए सुनो, तुम्हारा ये 5 बजे का मामला क्या है, बताओ तो। डूब डूब कर पानी पी रही हो। इसका उपाय तुम्हारे पापा के पास नहीं, तुम्हारे पास ही है। सुना है पहले तुम ऐसी नहीं थी। तुम पहले मस्ती करती थी, हमेशा हंसती रहती थी। हम सब लोग ना सब जानते हैं। उस समय तुम्हें किसी एक से प्यार भी था, यही ना? क्या वही हर रोज तुम्हें 5 बजे के बाद मिलने आता है? बातें खत्म हो गई तुम लोगों की? हम सब तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है क्या? हमसे अपनी बातें शेयर क्यों नहीं करती हो? अपनी बातें शेयर करने से मन थोड़ा हल्का होता है। अच्छा, 5 बजे के बाद हर रोज तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, हमें कुछ बताओगी? हम भी जानना चाहते हैं कि तुम आखिर जाती कहाँ हो। क्यों, वो तुम्हें घुमा रहा है? शादी नहीं करना चाहता? क्या तुम शादी नहीं करना चाहती हो क्या? मुझे लेकर तुम लोगों के पास बहुत सवाल है ना, लेकिन तुम लोगों के किसी भी सवाल का कोई भी उत्तर मेरे पास नहीं है। जवाब है क्यों नहीं? देना नहीं चाहती, ये बोलो। तुमने कभी भी हमें अपना फ्रेंड नहीं माना। इतने सालों से हम लोग एक साथ नौकरी कर रहे हैं, तब भी तुम इतनी दूर दूर रहती हो हम लोगों से। बोलो ना रंजा, हम लोग क्या तुम्हारा बुरा चाहेंगे? सुनो, इस बार ना तुम शादी करो, शादी करके एक संसार बनाओ। तुम तो दिखने में भी अच्छी हो, तुम्हारा पति तुम्हें बहुत प्यार करेगा। बोलो, हम लोग तुम्हारे लिए लड़का देखें। क्या हुआ? क्या हुआ? किसने मारा मेरे गाल पर? किसने मारा? कौन मारेगा यहाँ? पक्का किसी ने मारा है। हाँ, तुम लोगों ने आवाज नहीं सुनी? मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। यहाँ तुम्हें कौन मारेगा बताओ? नहीं, मैं तुमसे बात करते करते ना अलग ख्यालों में डूब गई थी, तभी याद नहीं आया। रांझा, तुमने क्या मुझे चाटा मारा है? मैं तो इतनी दूर खड़ी हूँ, मेरा चाटा मारना संभव है क्या? वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें चाटा मारूंगी ही क्यों? किसी ने तो मारा है। मेरा गाल बहुत दर्द कर रहा है, जलन हो रही है। ओहो, गाल तो एकदम लाल हो गया है। मेरी बात पर विश्वास हुआ ना तुमको? कुछ तो घटना हुई है मेरे साथ। मैं बोल रही हूँ ना, किसी ने तो मुझे चाटा मारा है। पर मुझे लग रहा है तुम्हें किसी कीड़े ने काटा है, तभी तो तुम्हारा गाल ऐसे लाल हो गया है। अरे नहीं बाबा, नहीं, बोल रही हूँ ना, एक आवाज सुनाई दी, मैंने सुनी है। मेरा गाल ना बहुत दर्द कर रहा है, चाटा जैसे मारते हैं ना, उसी तरह। एक बात बोलूं तुम लोगों को, तुम लोग ना मेरे बारे में टेंशन लेके दिमाग खराब मत करो। मेरी शादी को लेकर कभी भी कुछ मत बोलना। अगर बोलोगी तो फिर इस तरह की घटना फिर घटेगी। मैं आप लोगों की दोस्त हूँ, इसीलिए आपको सावधान कर रही हूँ, बोलना मत।
आ सकती हूँ क्या मैम? कौन? मैं कौन? रंजा, आओ। अरे तुम स्कूल छोड़कर मुझे देखने के लिए क्यों आ गई? आपके यहाँ आना मेरा बहुत जरूरी था मैम। आप तो जानती हैं कि शाम के समय मेरा वहाँ रहना संभव नहीं है। समझ रही हूँ मैं। बैठो। अरे अरे, यहाँ बैठो ना तुम। क्या हुआ है आपको मैम? मतलब कल क्या हुआ था? रंजा, कल मैंने जो कुछ भी देखा वो मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। मैं जानती हूँ मैम, मैं जानती हूँ आपने क्या देखा और किसे देखा है। तुम सोच भी नहीं सकती हो। जो इंसान शाम के समय मेरे ऑफिस में आया था, वही तो डरावनी बात थी। लेकिन मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। खुद समझ नहीं आ रहा। मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि वो इंसान मेरे घर में कैसे घुसा। और सिर्फ यही नहीं, वो मेरे डाइनिंग हॉल तक कैसे आया। मैं मान गई कि हो सकता है वो किसी छत पर चढ़ा होगा और उसके बाद मेरे कमरे में घुस गया होगा। लेकिन उसके बाद जब दरवाजा खुलने के बाद वो बाहर गया, दरवाजा बंद करते समय मैंने देखा कि वो खड़ा था और उसका सिर पूरी तरह से उल्टा हो गया था। नहीं, मुझे तो लगता है कि आप कितने दिनों से यहाँ अकेली रह रही हैं, लेकिन अब आपका रहना सही नहीं होगा। हाँ रंजा, लेकिन रंजा तुम्हारी बाकी की कहानी तो मैंने सुनी ही नहीं। बोलूंगी। कहानी जब एक बार शुरू कर दिया है तो उसे खत्म तो करना ही होगा। और पता है, मैं भी खुद अंदर ही अंदर सारी कहानी सुनाने के लिए तड़प रही थी। हाँ, तो बताओ मुझे, मैं सुनना चाहती हूँ। मैंने अपने जीवन में इन बातों पर कभी भी विश्वास नहीं किया, लेकिन कल जो मैंने देखा वो उसे लेकर मैं यकीन करने पर मजबूर हो गई हूँ। कहीं मेरी आंखों का धोखा तो नहीं? मैं इन सवालों के जवाब जानना चाहती हूँ। बोलो, मैं सुनूंगी, पूरी कहानी सुनूंगी। नहीं मैम, आपकी आंखों की भूल नहीं है। मेरी ये पूरी कहानी सुनने के बाद ही आप जान पाएंगे कि आपने जो कुछ भी देखा वो सब सही देखा है। पार्थो के साथ मुझे प्यार हुआ। क्या हुआ? अरे, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, इसलिए मैं तुम्हें अपने हाथों से सजाऊंगा। क्या तुम्हारा पागलपन अभी तक नहीं गया? मैं सच में पागल हो गया हूँ। इस संसार में मैं एक लड़की के लिए सच में पागल हो गया हूँ। अगर मैं आज ही मर जाऊं ना, तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और तुम जब तक के संसार में रहोगी, मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगा, हर रोज। पार्थो, अगर तुम इस तरह की बातें करोगे तो फिर मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, बोल देती हूँ। जो कुछ सच है मैं वही बोल रहा हूँ। यकीन मानो, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। दिल को सुकून नहीं मिलता। क्या कर रहे हो? बोलो तो। अरे, आज घर पे तुम्हारे माँ पिताजी नहीं है तो, पर तुम्हारी बहनें तो है ना? ओ, अरे तुम्हें तो बताना ही भूल गया मैं। क्या? आज मेरे घर पर तुम्हारे जन्मदिन की जबरदस्त तैयारी चल रही है। हाँ, पिताजी सुबह सुबह जाकर 2 थैला सामान भर कर लाए हैं। बहनें केक लेकर आई हैं और माँ बना रही है हलवा।
और मैं भी तुम्हें एक सुंदर सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। दो। बिल्कुल दूंगा, पहले आंखें तो बंद कर लो। आंखें क्यों बंद करूंगी? करो ना बाबा, बोल रहा हूँ बंद करो ना। अच्छा ठीक है। आंखें खोलना नहीं, जब तक मैं ना कहूँ तब तक। तुम भी ना पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया? अच्छा तुम एक बात जानते हो क्या? इस बार जो लोग मुझे देखने आए थे वो उन्हें मैं पसंद आ गई हूँ। और पापा भी चाहते हैं कि उनके रिटायरमेंट से पहले, उससे पहले ही मेरी शादी हो जाए। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपने घर में सब कुछ बता देना। हाँ लेकिन घर में बोलूंगी कैसे पार्थो? तुम्हें कोई नौकरी तो मिले, नौकरी भी तो नहीं मिली है। तुम्हें नौकरी मिल जाती तो मैं सबसे जाकर बोल देती कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। असल में अगर पापा की तरफ से सोचा जाए तो पापा कैसे एक बेरोजगार इंसान से मेरी शादी करवा सकते हैं बोलो? अरे आज बेकार हूँ, इसका मतलब सारी जिंदगी बेकार थोड़ी रहूंगा। मैंने कहा था ना कि मैं एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। हाँ लेकिन अभी तो तुम्हारे पास नौकरी नहीं है ना। मैं घर जाके क्या बोलूँ? तुम एक बात समझ नहीं पा रहे हो कि तुम नौकरी की कोशिश तो बहुत दिनों से कर रहे हो पर नौकरी तो मिल नहीं रही है ना। रांझा, इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलती है। अच्छा तो क्या ये सब बात मैं पापा को घर पे समझा पाऊंगी? क्या मतलब? क्या बोलना क्या चाहती हो तुम? मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। मेरे घर में जो अभी चल रहा है वो बस बता रही हूँ तुम्हें। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती। तुम्हें तो हर वक्त मेरे लिए तुम्हारे मन में यही बात आती है। तो फिर फाइट करो रांझा। किस बात पे मैं फाइट करूंगी पार्थो? तुम्हारे पास अगर कोई नौकरी होती तो ये बात मैं घर पे बता सकती थी। वही मेरी फाइट करने की वजह होती। तो तुम अपने पापा को बस ये समझाओ कि तुम अभी शादी करना ही नहीं चाहती, बस। नहीं कर पाऊंगी। पापा से इस तरह की बात करने का साहस नहीं है। मैं भी सोचती हूँ लेकिन मैं भी तो एमए पास करके बैठी हूँ। कब से नौकरी के लिए कोशिश कर रही हूँ। कितने स्कूल में जाकर इंटरव्यू दिया है, लेकिन अगर मेरी नौकरी हो जाती तो तुम्हारे घर आ सकती थी ना। तुम अपने जन्मदिन पर यहाँ पर यही सब कहने के लिए आई हो क्या? मैं जानती थी तुम मुझे गलत समझोगे। अच्छा पार्थो, मैं किस कारण ये सब बोल रही हूँ तुम जानते नहीं हो? मेरे घर पे मेरी शादी को लेकर रोज बातें चलती हैं, पर उससे भी बड़ी बात यह है कि माँ को हम दोनों के ऊपर शक हो गया है, पता है? तो फिर तुम माँ को अच्छे से बोलो, सब कुछ समझा के खुल के बोलो। और फिर उसके बाद मैं नहीं जानता रांझा, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होनी चाहिए। पार्थो क्यों तुम बेवकूफों जैसी बातें? रांझा, मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ। यकीन करो, एक पल भी तुम मेरी नजरों के सामने नहीं रहती हो तो मेरी पूरी जिंदगी में अंधकार छा जाता है। मैं किसी भी हाल में तुम्हें किसी और के साथ नहीं जाने दे सकता रांझा। मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता रांझा, किसी कीमत पे नहीं। उसके बाद तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना रंजा? रोने की आवाज? कौन रो रहा है? ऐसा लग रहा है कि रोने की आवाज आ रही है इस कमरे में। हाँ, रोने की आवाज कहाँ से आ रही है रंजा? हम सुन रही हूँ। कौन रो रहा है? कौन हो रहा है रंजा? मैम आप ऐसे मत कीजिए मैम। आप बैठिए, आपको आराम की जरूरत है। मैं देखती हूँ ये आवाज कहाँ से आ रही है। रंजा तुम इतनी शांत कैसे रह सकती हो रंजा? तुम्हें बेचैनी नहीं हो रही क्या? डर भी नहीं लग रहा? नहीं मैम, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं डर कर क्या करूँगी? मैं बेचैन होकर क्या करूँगी मैम? वो तो कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। वो मतलब कौन? किसकी बात कर रही हो? हाँ, कौन रंजा? वही पार्थो। हे भगवान, पार्थो।
अच्छा रंजा, पार्थो भी कहाँ है? फिर क्या हुआ? तुम दोनों की शादी क्यों नहीं हुई रंजा? बोलो ना रंजा, क्या हुआ था? कोई गड़बड़ हुई थी क्या? पार्थो, पार्थो अभी इसी कमरे में है मैम। इस कमरे में मतलब? हाँ रंजा, तुमने तो पहले नहीं बताया कि पार्थो आने वाला है। हाँ रंजा, कमरे में तो नहीं है। उसे तो देखा नहीं जा सकता मैम, उसे तो बस महसूस किया जा सकता है। क्या कहना चाहती हो तुम? मैम, उसे हम में से कोई नहीं देख पाएगा। हाँ, कभी कभी वो इंसानों के रूप में आकर सामने खड़ा होता है, पर वो इतना भयंकर होता है कि इंसान ही डर जाए। इसका कारण यह है कि पार्थो अब इस दुनिया में नहीं है। मतलब पार्थो ने सुसाइड कर लिया था। हाँ, रंजा। रंजा, हमारी शादी की बात हो रही थी ना, शायद इसीलिए वो दुखी होकर रो रहा है। देखो रंजा, मैंने अपने जीवन में इंसानों के अलावा किसी चीज पर विश्वास नहीं किया। भूत प्रेत होते हैं ऐसा मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ, और मैंने कभी भी ऐसा महसूस भी नहीं किया है रंजा। पर इन 2 दिनों से ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि मैं चाह कर भी उसकी व्याख्या नहीं कर सकती। और मैं तो कहूंगी कि तुम हेलुसिनेट हो रही हो। नहीं, ये भी नहीं कह सकती रंजा, क्योंकि मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। अगर मेरे जीवन में ऐसी घटना नहीं घटती तो मैं भी विश्वास नहीं करती। अब तो मुझे रोज विश्वास करना पड़ता है। विश्वास करने के अलावा मेरे पास कोई उपाय ही नहीं है। आपने भी तो देखा ना मैम, वो किस तरह से जबरदस्ती अपने अस्तित्व को मेरे सामने लाता है, मुझे विश्वास दिलाकर ही छोड़ता है। अच्छा रंजा, तुम दोनों के लिए शादी करना पॉसिबल नहीं था। तुम अपनी माँ को सब बता सकती थी। आपको क्या लगता है मैम, माँ को नहीं बताया? बताया था। तब भी तो मैं पार्थो से प्यार करती थी। आज नहीं करती? इसका जवाब मैम मैं आपको मैं बाद में दूंगी। तुम्हारी माँ को बताने के बाद जरूर वो तुम्हारी शादी के लिए नहीं मानी, है ना? सही भी है। किसी बेकार लड़के के हाथों कैसे अपनी बेटी को सौंप सकता है कोई? पर तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तो ऐसा लगता है कि पार्थो के घर वाले तुम्हें बहुत प्यार करते थे। हाँ, पार्थो के घर में सभी हमारे बारे में जानते थे। वो सब मुझसे बहुत प्यार करते थे, और इसीलिए पार्थो की बात से प्रभावित होकर मैंने अपने जन्मदिन के दूसरे दिन ही घर में मैंने माँ के सामने ये बात रखी थी। माँ, अभी कुछ सुनने का समय नहीं है बाबा, बहुत काम है। माँ, मैं अभी शादी नहीं करूंगी माँ। ये क्या कह रही हो तुम रंजा? हाँ, कुछ दिनों में तुम्हारे पापा की रिटायरमेंट है। तुम्हारे प्रति हमारे कुछ फर्ज भी है। हाँ, और ये तो शादी का सही समय है। मुझे तुमसे और भी कुछ कहना है माँ। रंजा, क्या बात है मैं नहीं जानती, पर शादी के बारे में बात हो तो मैं नहीं सुनूंगी। वो लड़का हमें बहुत पसंद आया है, उन्हें तुम भी बहुत पसंद आई हो। आशीर्वाद का दिन तय हो गया है रंजा।
आप लोगों ने ये सब दिन भी तय कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। मैं पर इसमें जानने जैसा क्या है, जरा बताओ। ये बात तो तय ही है ना कि जब वो देखने आ जाएंगे तुम उनके सामने गई और अगर उन्हें तुम पसंद आई तो शादी हो जाएगी, और जब शादी होगी तो रस्में करनी माँ, ये पड़ेंगी शादी ना। नहीं हो सकती माँ। रंजा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पापा घर पर नहीं है, अगर उन्होंने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ माँ। क्यों नहीं कर सकती? आखिर लड़के में क्या कमी है कि तू शादी नहीं कर सकती? इसलिए लड़के के अच्छे या बुरे होने का सवाल नहीं है माँ। तो किसका सवाल है? हाँ, इतने बड़े घर का लड़का है, इतनी अच्छी नौकरी करता है, फिर ऐतराज किस बात का है? सुनो रंजा, तुम्हारे इस बचपने की कोई कीमत नहीं है हमारी नजरों में। बात इतनी आगे बढ़ गई है, अब ना नहीं किया जा सकता। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारे ना करने का कारण समझ में आया तो ये शादी तोड़ देंगे, कोई दूसरा लड़का देखेंगे रंजा। पर रंजा, तुम बताओ क्या कमी है इस लड़के में? कितना अच्छा। माँ, मैंने कहा ना, लड़के की कोई गलती नहीं है। फिर किसकी गलती है? तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? माँ, मैंने सोचा था कि कम से कम तुम तो समझोगी। क्या समझ जाऊंगी? मतलब माँ, मैं कह रही थी कि अब ऐसे चुप रहने से नहीं चलेगा रंजा, जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो। माँ, मैं वो कह रही थी कि ठीक है, तुम रुको, पापा को बुलाती हूँ। माँ, सुनो प्लीज। नहीं माँ, तुम्हें मेरी कसम। मैं समझ रही हूँ रंजा, तुम क्या कहना चाहती हो। मैंने सोचा था तुम समझदार हो, सही वक्त पर तुम अपना जीवन संभाल लोगी, पर अब देख रही हूँ कि तुम। माँ, मैं पार्थो से प्यार करती हूँ। खबरदार रंजा, अनाप शनाप बातें मत करना, अपनी जिंदगी को इस तरह से बर्बाद मत करो। मान लिया कि तुम भी पार्थो से प्यार करती हो और पार्थो भी तुमसे प्यार करता है, पर शादी के बाद क्या पार्थो नौकरी करता है? माँ, उसे नौकरी मिल जाएगी। ख्याली पुलाव पकाने का कोई फायदा नहीं है, और सभी प्यार शादी की मंजिल तक पहुँचे ये भी तो जरूरी नहीं है, और उसके बाद भी नौकरी नहीं मिली मिल तो? जाएगी माँ, मैं कह रही हूँ ना, तुम्हें तो पता है ना कि पढ़ाई में वो कितना अच्छा है, उसे जरूर नौकरी मिलेगी। रंजा, बचपना मत करो, बचपने की भी एक सीमा है रंजा। तुम अब एक शब्द भी नहीं बोलोगी रंजा, नहीं तो पार्थो के फैमिली से मिलती हूँ मैं। नहीं माँ, तुम ऐसे मत करो, तुम नहीं चाहती हो कि मैं सुखी रहूँ। माँ, सुनो ना, मेरी बात सुनो, पापा से कुछ मत कहो माँ। कहाँ है आप? कब से आपको बुला रही हूँ। क्या हुआ? क्या आखिर इतना क्यों चिल्ला रही हो? क्या उन्होंने आशीर्वाद का दिन तय कर दिया क्या? आशीर्वाद गया तेल लेने, आपकी बेटी तो शादी ही नहीं करना चाहती। मतलब जाकर अपनी बेटी से ही पूछिए। सुनो बेटा, तुम हमारे बिना नहीं रह पाओगे, ये सही बात है, और हम भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, पर देखो शादी तो करना ही पड़ेगी ना। और तुम्हारी तो शादी की उम्र भी हो गई है, और बताओ फिर इतना अच्छा लड़का हमें मिलेगा कहाँ? ऐसी कोई बात ही नहीं है, समझे? असली बात तो ये है कि आपकी बेटी किसी और से दिल लगाकर बैठी है। What? चुप क्यों हो? क्या हुआ? कुछ बोलो। अरे क्या हुआ रंजा? अब तक तो बहुत बातें कर रही थी मुझसे, और पापा आने के बाद बिल्कुल चुप हो गई। मुझसे जो कह रही थी पापा से कहो। इन सारी बातों का मतलब क्या है? हाँ, कौन है वो लड़का जिसे तुम अपना दिल दे बैठी हो? क्या जिसे हमने पसंद किया उससे वो बेटर लड़का है? वो लड़का और कोई नहीं, हमारे मोहल्ले का पार्थो है। पार्थो? तुम्हें और कोई लड़का नहीं मिला क्या? क्यों पापा? पार्थो क्या खराब लड़का है? एक लड़का कब अच्छा कब बुरा होता है क्या है तुम जानती हो? वो कुछ काम काज नहीं करता, पैसा नहीं कमाता, वो तुम्हें खिलाएगा क्या? ऐसा लड़का किस काम का है बताओ? पापा उसे नौकरी मिल जाएगी। पापा, आप बस उसे थोड़ा वक्त दे दीजिए। सुनो रंजा, नौकरी मिल जाएगी ये कोई बात नहीं हुई। वो लड़का पार्थो मुझे दामाद के रूप में बिल्कुल पसंद नहीं है, और भविष्य में क्या होगा इसके लिए वर्तमान में मैं इंतजार नहीं कर सकता। और देखो, ये तुम्हारा अच्छा नसीब है कि इतने अच्छे लड़के ने तुम्हें पसंद किया है। इतना अच्छा लड़का है, असल में उसे हमारा परिवार भी अच्छा लगा है। हाँ? तुम भी उसे पसंद आई हो,
कितनी अच्छी बातें करता है, इतने बड़े घर का बेटा है, इतना अच्छा व्यवहार है उसका। और क्या चाहिए बताओ? आखिर तुम्हें क्या पाकर खुशी मिलेगी? पापा, मैं पार्थो से प्यार करती हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपने बाप के सामने ऐसी बेहुदी बात करते हुए? पार्थो से तुम प्यार करती हो? वो एक बेकार लड़का है, उसके साथ में तुम्हारी शादी कभी नहीं करूंगा। शादी के बाद जब वो रुपए पैसे को लेकर कलह करेगा ना, तब तुम्हारा ये प्यार खिड़की से बाहर उड़ जाएगा। समझ रही हो इस बात को? सुनो, हमने जहां तुम्हारी शादी तय की है, शादी वहीं होगी, वहीं होगी। हमने उनसे वादा किया है, उन्होंने हमसे वादा किया है। आशीर्वाद का दिन पक्का हो चुका है। अब शादी कैंसिल करने का कोई उपाय नहीं है, ये बात बिल्कुल याद रखना। मैंने बार बार मना किया था, रंजा पार्थो के घर मत जा, पार्थो के घर मत जा। कौन सुनता है मेरी बात? उस वक्त पार्थो हमारे घर आता था 100 बार, कभी उसकी बहन आती थी और ये भी उसके घर चली जाती थी। ये सब देखकर मैं समझ गई थी कुछ तो गड़बड़ है। सुनो रंजा, ये सारी बातें तुम खुद जाकर पार्थो से कहो या मैं जाकर बता दूंगी। तुम एक बात साफ तौर से जान लो, ये शादी तय हुई है और यही शादी ही होगी। किसी भी तरह से शादी नहीं तोड़ी जाएगी, ये बात तुम अच्छे से जान लो। उसके बाद रंजा, मैम, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? आपको ठंड लग रही है? नहीं, वो असल में थोड़ा बुखार था ना, शायद इसीलिए। हाँ, फिर तो आपको चादर ओढ़ानी चाहिए मुझे। हाँ, रुको। नहीं, तुम बोलो ना, मैं सुन रही हूँ। मैं अलमारी से कुछ ओढ़ने के लिए ले आती हूँ, रुको लाती हूँ। क्या हुआ मैम? क्या हुआ? क्या हुआ? डर क्यों गई? क्या हुआ? रंजा अलमारी के अंदर। कौन है अलमारी के अंदर? देखिए, हटिए आप इधर। नहीं रंजा, नहीं रंजा, नहीं। मुझे देखने दीजिए। नहीं रंजा, देखने तो दीजिए ना। रंजा मुझे देखने तो दीजिए, क्या है? रंजा, जरूरत नहीं है, रहने दो रंजा। अलमारी खोलकर रंजा, देखो तो। देखो। मुझे तो कुछ भी तो नहीं है मैम। कहीं कुछ भी नहीं है। तो आपकी चादर कहाँ है? बताइए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं देखती हूँ। ये तो मैम आपकी चादर। आइए, चादर ओढ़ लीजिए। रंजा, ठीक इसी तरह वो हर वक्त मेरे साथ रहता है। हर दिन 5 से 7 बजे तक वो मेरे पास आता है, मुझे दिखाई देता है। क्योंकि जब वो जिंदा था तब ये 5 से 7 बजे तक के समय में ही हमारी मुलाकात हुई थी उससे। इसीलिए वो ये समय कभी नहीं भूलता है मैम। और बाकी के समय पूरा दिन में भले ही उसे देख नहीं पाती हूँ, पर उसे फील कर पाती हूँ। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्यों मैम को डरा रहे हो तुम? पार्थो, मैं तुमसे 5 से 7 बजे के बाद नहीं मिल सकती हूँ, समझे तुम? तुम अगर ऐसे ही करते रहे तो फिर मैं 5 से 7 बजे तक भी तुमसे मिलने नहीं आऊंगी, समझ लेना।